का क्वेश्चन आ रहा था कि एक कोर कॉइन स्टिक करने पे हमें कितना रिवार्ड मिलेगा, या हम अपना जो यहाँ पे स्टिक किया है उसको क्लेम कैसे करेंगे। 75% जो हमने कोर यहाँ पे बचा हुआ है उसको हम यहाँ पे कैसे क्लेम करेंगे, और जो यहाँ पे एपीआर है उसको हम कैसे इंक्रीज करेंगे। तो ये सारी क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि जो ज्यादातर कम्युनिटी है उनके पास सबसे कम कॉइन होता है, और अगर उनको एपीआर कम मिलता है तो उनको स्टिक करने का यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट्स नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 75% कोर है वो आपको कब मिलेगा। देखिए, जो आपने अभी 25% कोर यहाँ पे क्लेम किया है, उसको क्लेम करने के बाद में अब आपका बचता है 75% यानी 75%। और कोर की तरफ से कि बताया गया था कि 75% जो आपका कोर बचा हुआ है वो कोर आप अपना हर महीने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे क्लेम करते रहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 75% हमारा कोर क्लेम होने के बाद में यहाँ पे लगभग इतना कोर बचा हुआ है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे जो अगला टाइम है यानी आने वाला समय है वो हमारा 10 मार्च का है। 10 मार्च को हम यहाँ पे जो हमारा अगला चरण होगा उसका हम कोर क्लेम कर लेंगे, और उसके बाद में फिर ये बच जाएगा आपका जो भी बचना होगा। फिर आप जाकर के अप्रैल में क्लेम करेंगे, मई में क्लेम करेंगे, ऐसे धीरे धीरे करके आप 75% 2 ईयर में धीरे धीरे यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ये क्लेम कहां पे कर सकते हैं, वही आपको coredow.org एयरड्रॉप वाले पे जाना है और आप धीरे धीरे यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। तो ये जो 75% कोर क्लेम का क्वेश्चन है ये यहाँ पे ही सॉल्व हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपका आता है कि मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे एपीआर बढ़ाने के क्या मौके हैं। तो एपीआर बढ़ाने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे बहुत सारे ऐसे वैलिडेटर हैं जो आपको 50% एपीआर देते हैं। यहाँ पे एपीआर का क्या मीन्स है, इसके ऊपर हमने पहले से ही एक पूरी वीडियो कवर कर रखी है। देख सकते हैं इनकी तरफ से जो एपीआर है लगभग यहाँ पे 101% की समथिंग दिया जा रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे वैलिडेटर हैं जो पहले नंबर पे हैं, वो वहां पे 50% ही एपीआर दे रहे हैं। यानी अगर आप यहाँ पे 100 कॉइन स्टिक करते हैं 1 साल के लिए तो वो आपको कितना देंगे, यहाँ पे 50 कॉइन देंगे। लेकिन अगर आप इनके यहाँ पे आकर के 100 कॉइन स्टिक करते हैं तो ये आपको 200, यानी अगर आपने 100 कॉइन किए तो ये 200 देंगे, और उनके यहाँ पे करेंगे तो वो 150 देंगे। तो इस हिसाब से एपीआर बढ़ाने की जो आपकी बात आती है कि एपीआर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है और जो 21 वैलिडेटर है उनमें आपको देखना है कि सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है, और यहाँ पे देखना है कि सबसे ज्यादा एपीआर कौन दे रहा है। कुछ वैलिडेटर ऐसे हैं जो यहाँ पे एक्टिव है लेकिन कुछ टाइम के लिए अनएक्टिव हो जाते हैं, तो उनके यहाँ पे आपको अपना कॉइन स्टिक नहीं करना है। यहाँ पे उन्हीं के यहाँ पे आपको कॉइन स्टिक करना है जो वैलिडेटर यहाँ पे करंट में काम करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो हाईएस्ट यहाँ पे एपीआर है यानी पर ईयर जो आपको मिलेगा वो 107% यहाँ पे हाईएस्ट एपीआर दे रहे हैं। और ये यहाँ पे देख सकते हैं डाउ वैलिडेटर 7 नंबर पे है, इनके यहाँ पे आकर के आप वैलिडेट करेंगे तो आपको लगभग 107% यहाँ पे वैलिडेट यानी आपका कॉइन यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। मान के चलिए आपने 100 कॉइन किए 1 साल के लिए तो 107 कॉइन मिलेगी। लेकिन 50% जो एपीआर दे रहा है उसके यहाँ पे जब हम कोर यहाँ पे करते हैं स्टिक तो वहां पे हमें केवल कितना मिलता है, 50% 100 का मिलेगा तो 50 कॉइन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप करेंगे तो 107 कॉइन मिलेगा 100 कॉइन का। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए, एपीआर बढ़ाने का यही एक आपके पास जरिया है और कोई भी यहाँ पे जरिया नहीं है। दूसरा जरिया ये होता है कि हमारे पास जितना ज्यादा कॉइन होगा उतना ज्यादा यहाँ पे हम अर्न कर पाएंगे स्टेक करके। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे एपीआर बढ़ा सकते हैं। और आपको आना है यहाँ पे, आप देख सकते हैं डाउ वैलिडेटर 7 नंबर पे 107.06% यहाँ पे आपको एपीआर मिल रहा है। ये सबसे ज्यादा यहाँ पे कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं लगभग। लेकिन नीचे आप आएंगे तो 2 नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउ वैलिडेटर 2 यहाँ पे 107.15% यानी लगभग ये इनसे भी यहाँ पे ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है स्टेकिंग के बाद कोर कॉइन हम क्लेम कैसे करें, क्योंकि आप सभी के जो क्वेश्चंस आते हैं प्राइमरी हमारा यही होता है कि उन क्वेश्चंस को हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सॉल्व करें। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जैसे ही आप stake.coredow.org पे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद ये जो आपको 3 लाइन पे मिलता है, क्योंकि जो आपने स्टेक किया उसके बाद इसी पे आना पड़ेगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद माई स्टेकिंग का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। अब माई स्टेकिंग पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप माई स्टेकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो ध्यान रखनी होती है। वो कॉइन आपने यहाँ पे स्टेक किया है वो पर डे आपको चेक नहीं करना है, 10, 5, 15 दिन ऐसे आपको चेक करना है। और जो आपको एपीआर यहाँ पे जो आपको रिवार्ड मिल रहा है वो आपका यहाँ पे मिलता रहेगा कॉइन रिवार्ड। लेकिन ऊपर ही जो आपका यहाँ पे वॉलेट एड्रेस होता है उसी के नीचे यहाँ पे क्लेम लिखा रहता है। क्लेम करने का एक समय होता है, निश्चित टाइम कीजिए कि हम 2 महीने में यहाँ पे क्लेम करेंगे। मान के चलिए आपने 10 यहाँ पे स्टेक किए थे और 10 कॉइन का मान के चलिए आपको 2 कॉइन यहाँ पे मिले, तो 2 कॉइन जब हम क्लेम करेंगे तब भी हमें फीस देनी पड़े। एक समय निर्धारित कीजिए कि हम 2 महीने में करेंगे, 4 महीने में करेंगे, 5 महीने में करेंगे। क्लेम का मतलब है कि जो आप रिवार्ड यहाँ पे क्लेम करते हैं वो आपको जो आपने स्टेक किया उसके ऊपर जो आपको एपीआर मिल रहा है वही आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे क्लेम का ऑप्शन मिलता है, इस पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं सिंपल तरीके से। लेकिन जो एपीआर हमें मिला है एक कॉइन पे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक कोर कॉइन पे हमें इतना यहाँ पे कॉइन रिवार्ड मिला है, लगभग 4 से 5 दिन हुए हैं, 0.00247 इतना कोर कॉइन हमें मिला है। यानी आप यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ अर्न कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जो ज्यादातर कोर कम्युनिटी है उनके पास 2 कॉइन, 4 कॉइन, 10 कॉइन, 15 कॉइन, 20 कॉइन, हाईएस्ट 20 कॉइन, इससे ज्यादा किसी के पास नहीं है। और मेरे पास भी लगभग 10 से 12 कॉइन है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम आपको बताना चाहेंगे कोर अगर आप स्टेक करते हैं तो हाईएस्ट जो एपीआर यहाँ पे दे रहा है उसका आप स्टेक कीजिए। साथ ही साथ कोर क्लेम करने का एक टाइम निर्धारित कीजिए कि कब आप यहाँ पे करेंगे क्लेम, रोज क्लेम आपको नहीं करना है। आप सभी का एक और क्वेश्चन आता है कि जो 25% एयर ड्रॉप है क्या उसका टाइम एंड हो चुका है क्लेम करने का, यानी
यानी जो 25% आपने क्लेम नहीं किया, कुछ लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्या वो अब क्लेम नहीं कर पाएंगे? तो उन सभी लोगों को बताएंगे ऐसा कोई भी यहाँ पे इशू नहीं है, कोर की तरफ से ऐसा कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं लगाया गया है। जब भी आपको ये इशू सॉल्व हो जाता है तब जाकर के आप अपना क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप सोचते हैं कि हमारा यहाँ पे क्लेम नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट ऐड कर रखा है तो उनका यहाँ पे क्लेम नहीं हो रहा है, उनको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कोर की तरफ से इसको लेकर के जल्दी यहाँ पे सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि जब हम वॉलेट सेलेक्ट करने जाते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आपको मिलता है सिलेक्ट योर वॉलेट। तो सिलेक्ट योर वॉलेट का मतलब कि यहाँ पे काफी सारे वॉलेट्स हैं, लेकिन वहां पे वॉलेट एक ही खुल रहा है, केवल मेटामास्क। तो इसलिए आप वेट कीजिए, आगे जाकर के इसका सॉल्यूशन जल्दी ही देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। किसी अदर टॉपिक पे फिर